क्वेश्चन नंबर 4, डोमेन और रेंज से मुतल्लिक भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन गिवन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ये लीनियर फंक्शन है और आपको बताया गया था कि लीनियर फंक्शन की डोमेन हमेशा रियल नंबर होती है, सिंपल रियल नंबर्स, जिसको आप इंटरवल्स के शक्ल में नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। लीनियर फंक्शन की रेंज भी सारे के सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, यानी रेंज में भी नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप इंटरवल बना के लिख सकते हैं। ये चीज़ याद रखें, जब भी फंक्शन आपके पास लीनियर होगा उसकी डोमेन और रेंज में पूरा रियल नंबर्स का सेट ही शामिल होगा। पार्ट 2 है इसी का, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है, हमने कहा था कि हमने रियल स्पेस के अंदर ही रहना है। स्क्वायर रूट का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये कम्प्लेक्स हो सकता है, उन वैल्यूज़ को हमने डोमेन से निकाल देना है। कम्प्लेक्स ये कब होगा? जब स्क्वायर रूट में माइनस आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 या तो ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। हम लिखते हैं इसको इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है। अगर ज़ीरो से छोटी ये चीज़ होगी तो नेगेटिव आएगा, उससे स्क्वायर रूट में नेगेटिव आने की वजह से आयोटा बन जाएगा और कम्प्लेक्स स्पेस में हम चले जाएंगे। हमने रियल स्पेस में ही रहना है। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू नेगेटिव 2। इसको रियल लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 2 और नेगेटिव 2। अब आप देखें x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, यानी 2 से लेकर इन्फिनिट तक आप जा सकते हैं। इसी तरह x इज़ लेस दैन इक्वल टू नेगेटिव 2 है, नेगेटिव 2 या इससे छोटे नंबर सारे आप पुट कर सकते हैं। ये जो बीच में आपके पास एरिया आया है, यहाँ पर जितने भी नंबर आ रहे हैं आप पुट नहीं कर सकते। अब इसकी डोमेन में 2 या 2 से बड़े नंबर शामिल हैं, -2 या -2 से छोटे नंबर शामिल हैं। डोमेन हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव 2। ये याद रखें, इन्फिनिटी शामिल नहीं होती, इसलिए उसको हम ओपन इंटरवल में रखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 2 से लेस तो है लेकिन इक्वलिटी का साइन भी है, इस वजह से इसके लिए क्लोज्ड इंटरवल यूज़ करेंगे। अब क्योंकि अगला इंटरवल भी है इसलिए हम यूनियन का साइन लगाएंगे। और इससे अगला इंटरवल 2 या 2 से बड़े हैं, 2 शामिल है, इस वजह से 2 को हम इस तरीके से क्लोज्ड इंटरवल में रखेंगे। और इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, हम इन्फिनिटी लिखेंगे और इन्फिनिटी के लिए हमेशा इंटरवल ओपन ही रहता है। जी ऑफ एक्स की हमने डोमेन फाइंड आउट की है। अब इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है, इस वजह से आपको जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनमें नेगेटिव वाले आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर्स ही देता है। और क्योंकि ज़ीरो भी आ सकता है, अगर आप 2 पुट करें या नेगेटिव 2 को पुट करें तो आपके पास ज़ीरो भी आ सकता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो और इससे बड़े सारे नंबर जो हैं वो रेंज के तौर पे आ सकते हैं। लिख देते हैं इसको, रेंज हमारे पास आ जाएगी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स या ज़ीरो से, क्योंकि ज़ीरो भी आ सकता है इसलिए उसको शामिल करेंगे हम। ज़ीरो से इन्फिनिटी तक आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। डोमेन में रहते हुए जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास सारे आंसर आएंगे। अगला फंक्शन हमने कंसीडर किया है मॉडुलस के साथ। अब क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है इसलिए हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। डोमेन हमारी आ जाएगी सारे के सारे रियल नंबर्स। जबकि हम जानते हैं कि मॉडुलस है ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर देगा, चाहे आपके पास -4 मॉड भी आ जाए, इसका आंसर +4 ही होता है। +4 मॉड वो भी +4 ही होता है। यानी हम कह सकते हैं हमें नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे मॉड यूज़ हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट की वजह से, यहाँ पर मॉड की वजह से। रेंज हमारे पास आ जाएगी सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, या जिनको हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 हमारे पास, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6x + 7 व्हेन x इज़ लेस दैन इक्वल टू -2 एंड 4 - 3x व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन -2।
अब इस किस्म के फंक्शंस जो हैं जिसमें डोमेन दो हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है, उन फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शंस कहा जाता है। गिवन फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है क्योंकि इसमें डोमेन जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब एक तरीका तो ये है कि आप ये देख लें, क्योंकि x इज़ लेस देन इक्वल टू -2 है और अगले हिस्से में x इज़ ग्रेटर देन -2 है, यानी -2 जो है इधर शामिल है, इधर -2 शामिल नहीं है। जब हम यूनियन करेंगे, डोमेन्स जब अलग अलग आ रही होती हैं, जब हम डोमेन का यूनियन करेंगे उसमें -2 भी शामिल हो जाएगा। अगर -2 भी शामिल हो रहा है तो क्योंकि ये दोनों लीनियर फंक्शंस हैं, 6x + 7 और 4 - 3x, ये लीनियर फंक्शंस हैं, इस वजह से इनकी डोमेन हमारे पास सारी की सारी रियल नंबर्स ही आ जाएगी। हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं। व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 6x + 7। क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है इस वजह से इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, यानी हम इसके अंदर कौन से नंबर्स पुट कर सकते हैं जो -2 हो या -2 से छोटे हों। इसका मतलब सिर्फ इस पार्ट की जिसमें x इज़ लेस देन इक्वल टू -2 है, इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी -2 टू -∞, क्योंकि -2 से छोटे -3, -4, -5 और -∞ तक जाएंगे। और क्योंकि हमने -2 को, और क्योंकि x इज़ लेस देन इक्वल टू, इक्वलिटी का साइन है, मतलब -2 के लिए क्लोज्ड इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी के लिए ओपन इंटरवल ही रहेगा। ये एक पार्ट है इसका। जब x इज़ ग्रेटर देन -2 होगा उस केस में हमारे पास फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। द g(x) है, हम भी g(x) ही लिख देते हैं, 4 - 3x। अब ये भी लीनियर फंक्शन है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है डोमेन पे x इज़ ग्रेटर देन -2, यानी हमने -2 से बड़े नंबर्स पुट करने हैं। इस वजह से हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो हो जाएगी -2 टू इन्फिनिटी। -2 से बड़े -1, 0, 1, 2 और सारे बीच वाले नंबर्स शामिल होंगे, यानी हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी के लिए ओपन इंटरवल आएगा, और क्योंकि -2 जो है उसके लिए इक्वलिटी का साइन नहीं है, इस वजह से ये भी ओपन इंटरवल ही रहेगा। इससे आगे जैसे ही आप दोनों कंडीशंस को मिलाएंगे, यानी ओवरऑल फंक्शन g(x) जो है इसकी हमारे पास जो डोमेन है जो कि हमें रिक्वायर्ड है वो कुछ इस तरह से आएगी। -∞ टू -2 क्लोज्ड इंटरवल, पहले ही हमने डोमेन लिख दी, यूनियन दूसरी डोमेन -2 टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही हम सेट्स का यूनियन करते हैं सारे नंबर्स शामिल हो जाते हैं। -2 इधर शामिल है, इधर शामिल नहीं, मतलब जैसे ही यूनियन होगा ये शामिल हो जाएगा, यानी इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी। अब इसी फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डोमेन है 4x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, इसके लिए फंक्शन हमारे पास आ जाएगा f(x) इज़ इक्वल टू 6x + 7। अब रेंज के लिए आपने बहुत ध्यान से काम करना है। उसने कहा है हम कौन से नंबर पुट कर सकते हैं जो -2 हो और -2 से छोटे हों। तो हम क्या करेंगे, पहले -2 पुट करके देखते हैं। जैसे ही मैं -2 पुट करूँगा इसके अंदर तो हमें फंक्शन की वैल्यू यानी आउटपुट मिलेगी -5। अब क्योंकि हम -2 या इससे छोटे नंबर्स पुट कर सकते हैं, -2 पुट किया तो -5 आया हमारे पास। अब हम पुट करते हैं -3, इसके लिए चेक करते हैं। आंसर आया -11। अब आप गौर करें, क्योंकि उसने कहा है हमने सिर्फ -2 या इससे छोटे नंबर पुट करने हैं, इसके अलावा कोई नंबर्स पुट नहीं कर सकते हम इस फंक्शन के अंदर। इसका मतलब है कि हमें या तो -5 मिलेगा या इससे छोटे नंबर मिलेंगे।
जिस तरह से हमने -2 पुट किया -5 आया, -3 पुट किया -11 आया, जब -4 पुट करेंगे तो उससे भी छोटा नंबर आएगा। इसका मतलब हम नेगेटिव साइड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम -5 से बढ़ना शुरू हो रहे हैं और आगे नेगेटिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम 6x + 7 की रेंज लिख सकते हैं -5 टू -∞। अब क्योंकि लेस देन इक्वल था, इक्वलिटी का साइन है, -2 पुट किया जा सकता है, उसी को पुट करने से -5 आया। जो नंबर्स पुट किए जा सकते हैं इसका मतलब उनका आंसर भी शामिल ही होगा, यानी -5 शामिल है। पहले पार्ट की रेंज हमारे पास आ गई। दूसरे नंबर पे वो कहता है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -2, x इज़ ग्रेटर देन -2। इस केस में फंक्शन हमारे पास 4 - 3x हो जाएगा। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 - 3x। मैं f ऑफ x यूज़ कर रहा हूँ, आप g ऑफ x भी नाम यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि उसने कहा है हमने -2 से बड़े नंबर्स पुट करने हैं, तो हम -2 तो पुट कर नहीं सकते, लेकिन -2 पुट करने से होगा क्या, चेक करते हैं। अब -2 से बड़ा नंबर पुट करते हैं। -2 से बड़ा नंबर 0 है, 0 पुट करके देख लेते हैं। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, जैसे ही हम -2 पुट करते हैं 10 आ रहा है, -2 से बड़ा नंबर पुट करते हैं, क्योंकि हमें डोमेन में ही कहा गया है x इज़ ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर्स हैं, जो आउटपुट है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी होना शुरू हो गई है। 10 है, जब हमने 0 पुट किया उसका 4 हो गई। जब कोई और नंबर पुट करेंगे, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 3 = 9, 4 - 9 -5 आ जाएगा, यानी हम नेगेटिव में भी चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम 10 से शुरू हो रहे हैं, जिसको हम शामिल नहीं कर सकते, वो भी आपको बताता हूँ क्यों नहीं शामिल कर सकते। 10 से छोटे नंबर्स आते जा रहे हैं, नेगेटिव में भी आ रहे हैं, जबकि पॉजिटिव नंबर्स आने का चांस ही नहीं है। 10 से बड़े नंबर्स नहीं आ रहे, 10 से छोटे नंबर्स ही आएंगे। ये आप पुट करते जाएंगे तो हमेशा 10 से छोटे आएंगे। इसलिए हम x इज़ ग्रेटर देन -2 के लिए 4 - 3x, जो कि हमारा फंक्शन है, इसकी रेंज लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। रेंज इज़ इक्वल टू 10 टू -∞। अब आप देख लें, मैंने 10 को शामिल नहीं किया। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है डोमेन के लिए कि x इज़ ग्रेटर देन -2, यानी -2 को पुट नहीं किया जा सकता, -2 से बड़े नंबर्स होंगे। अब जब मैं -2 को पुट ही नहीं कर सकता तो उससे रिलेटेड आंसर भी मेरे पास नहीं आ सकता, मतलब 10 भी मुझे नहीं मिलेगा। ये बात होगी अलग अलग फंक्शंस को सॉल्व करने से। अगर हम ओवरऑल g ऑफ x की रेंज देखना चाहें तो वो किस तरह से आएगी, ज़रा गौर कीजिएगा। रेंज ऑफ g ऑफ x, एक फंक्शन की रेंज आई हमारे पास -5 टू -∞, और दूसरी रेंज आई हमारे पास 4 - 3x के लिए 10 टू -∞। अब जैसे ही हम इन दोनों रेंजेस को कंबाइन करेंगे इस पूरे फंक्शन के लिए, उस सूरत में हमारे पास रेंज कुछ इस तरह से आ जाएगी। -∞ तो रहेगा क्योंकि दोनों में -∞ शामिल है, हम यूनियन करने लगे हैं इनका। जबकि हमने देखा कि 10 तो हम शामिल कर नहीं सकते, 10 से छोटे नंबर्स आ सकते हैं, मतलब जब यूनियन करेंगे तो उसके अंदर 9 भी होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 भी उसी में ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं दोनों रेंजेस का। सिर्फ 10 नहीं शामिल होगा, 10 से छोटे सारे नंबर्स शामिल होंगे। यानी हम इसको लिखेंगे 10 टू -∞ ओपन इंटरवल। ये आपके पास g ऑफ x फंक्शन की रेंज आ जाएगी। g ऑफ x की डोमेन हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, जो कि -∞ टू ∞ या सारे रियल नंबर्स हैं।
और रेंज अभी हमने फाइंड आउट की है जो कि 10 टू नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है। अगला पार्ट भी पीस वाइज फंक्शन का ही है। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि लीनियर फंक्शंस हैं इसलिए डोमेन तो हमारी आ जाएगी सारी रियल नंबर्स। वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जगह पे 3 शामिल हो रहा है, एक जगह पे 3 शामिल नहीं है। जब यूनियन करेंगे तो 3 ओवरऑल शामिल होगा, यानी जी ऑफ एक्स की हमारे पास ओवरऑल डोमेन हो जाएगी सारे के सारे रियल नंबर्स। जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह ही है। रेंज की बात करते हैं। रेंज में आपने फिर ख्याल रखना है इसका। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं x इज़ लेस दैन 3 के लिए। फॉर x इज़ लेस दैन 3 फंक्शन हमारा, जिसको हम एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स भी आप कह सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं। हम इसको एफ ऑफ एक्स कह देते हैं क्योंकि हम अलग अलग ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। फंक्शन है हमारा x-1। अब उसने कहा है हम 3 को पुट नहीं कर सकते क्योंकि x इज़ लेस दैन 3 है। 3 से छोटे नंबर्स पुट कर सकते हैं। अगर 3 पुट करेंगे तो क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3-1, ये आ रहा है 2। अब 3 से एक नंबर कम कर देते हैं हम, 2 पुट करते हैं। 2 इज़ लेस दैन 3। जैसे ही 2 पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2-1, 1 आ जाएगा। और छोटा नंबर चूज़ कर लेते हैं, -2 पुट कर देते हैं। इस बार -2 पुट करेंगे, जैसे ही -2 - 1 आ जाएगा -3। अब आप देख लें कि जब हमने 3 पुट किया है तो 2 आया है, उसके बाद नंबर छोटे होना शुरू हो गए, यानी हम नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 2 से, क्योंकि नंबर छोटे हो रहे हैं, 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। आंसर जो हमें मिल रहे हैं वो 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ रहे हैं। अब क्योंकि 3 शामिल नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है लेस दैन 3, इसलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। और इन्फिनिटी आपको पहले पता है शामिल ही नहीं होती, उसके लिए भी ओपन इंटरवल ही आएगा। ये हमारे पास सिर्फ पहली कंडीशन जो कि x इज़ लेस दैन 3 उसकी रेंज है। दूसरी कंडीशन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है और फंक्शन है 2x + 1। फॉर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 फंक्शन हमारे पास है 2x + 1। 3 पुट कर लेते हैं, पहले देखते हैं हमें क्या मिलता है। 2 × 3 + 1 7 आ गया। मतलब 7 तो हमें मिल सकता है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। 3 पुट किया जा सकता है तो फिर 7 भी हमें लाजमी मिलेगा। एक नंबर पुट कर सकते हैं तो उसको पुट करने से जो आउटपुट आएगी ज़ाहिर बात है वो शामिल होगी। अब 3 से बड़ा नंबर भी पुट करके देख लेते हैं। 2 × 4 = 8 + 1 9 हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव फंक्शन है, आपने 3 या 3 से बड़े नंबर्स पुट करने हैं। पॉजिटिव फंक्शन में आप पॉजिटिव नंबर ही पुट करेंगे तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आंसर्स ही आएंगे। और सबसे छोटा आंसर 7 है। इसका मतलब 7 से शुरू होते हुए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है इस वजह से 7 जो है ये शामिल होगा, इसके लिए क्लोज्ड इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी शामिल नहीं होती। ये हमारे पास x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए रेंज आ। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करके देखें तो किस तरह से हमें नज़र आएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी 2 है, इधर हम 2 मेंशन कर देते हैं जो कि शामिल नहीं है। और आगे 7 से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये जो बीच में नंबर्स आ रहे हैं ये हमें रेंज में नहीं मिलेंगे। जबकि पिछला क्वेश्चन जो है उसके अंदर अगर हम उसी को ही ड्रा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है अभी, -5 टू नेगेटिव इन्फिनिटी था और साथ ही 10 भी शामिल था, जिससे नंबर्स जो थे वो छोटे थे। तो यहाँ से जैसे ही हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, 10 टू नेगेटिव इन्फिनिटी जाएंगे तो उसमें -5 भी ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। इस वजह से हमने 2 अलग अलग रेंजेस को इकट्ठा करके कुछ इस तरह से लिख दिया था, -इन्फिनिटी टू 10। जबकि यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि बीच में नंबर्स मिस हो रहे हैं। इसलिए हमें ओवरऑल जी ऑफ एक्स की रेंज जो है वो कुछ इस तरह से ही लिखनी पड़ेगी। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 टू नेगेटिव इन्फिनिटी
यूनियन 7 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरीके से आपने पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन आपको पहले से ही बता दी गई है, आप x की जगह -1 पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स पुट किए जा सकते हैं। डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू सारे रियल नंबर सिवाय -1 के। ये आपके पास इस फंक्शन की डोमेन आ गई। -1 पुट करेंगे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इस वजह से हम -1 पुट नहीं कर सकते। आगे इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+1 से कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन बचेगा x+2। g ऑफ x आ गया हमारा x+2। अब क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, इस वजह से इसके अंदर सारे नंबर्स पुट किए जा सकते हैं। ये किसी भी नंबर पे अनडिफाइंड नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमें डोमेन में कहा गया है आपने -1 नहीं पुट करना, इस वजह से हम g ऑफ x में -1 पुट नहीं करेंगे। हमने क्योंकि रेंज फाइंड आउट करनी है, हम -1 पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 + 2, आंसर आ गया 1। अब इसकी रेंज किस तरह से लिखी जाएगी? क्योंकि हम -1 पुट नहीं कर सकते, अगर हम कोई नंबर पुट नहीं कर सकते तो उसकी आउटपुट भी हमें नहीं मिलेगी, यानी हमें 1 भी आंसर में नहीं मिलेगा। इसके अलावा सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं, बाकी सारे आंसर्स इसकी आउटपुट के तौर पे मिलेंगे। -1 पुट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें 1 भी आंसर में नहीं मिलेगा। 1 जो है इसको हम रेंज से निकाल देंगे। रेंज हमारे पास लिखी जाएगी इस फंक्शन की सारे रियल नंबर्स सिवाय 1 के। g ऑफ x की डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर सिवाय -1 के, क्योंकि -1 पुट करने से अनडिफाइंड होता है। अब क्योंकि -1 पुट नहीं किया जा सकता, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, उससे आंसर आया 1, मतलब आपको 1 भी आंसर में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। द हाइट h, हाइट को h से रिप्रेजेंट किया गया है। आफ्टर x सेकेंड, टाइम को x कहा गया है। इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इक्वेशन के ज़रिए बताया गया है कि हाइट जो है वो इक्वल आ रही है 40 - 10x² के, यानी हाइट का फंक्शन 40 - 10x² के इक्वल आ रहा है। पूछा क्या गया है? पहले पार्ट में उसने कहा है व्हाट इज़ द हाइट व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। जब आपका टाइम 1 सेकेंड होगा उस वक़्त स्टोन की हाइट कितनी होगी। जब आपका टाइम 1.5 सेकेंड्स गुजर जाएगा उस वक़्त स्टोन की हाइट कितनी होगी। इसी तरह 1.7 पे भी चेक करना है। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। जो हाइट फंक्शन हमारे पास है h ऑफ x इक्वल टू 40 - 10x² है। बहुत ही आसान है, आपने जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। h1 मतलब हाइट आफ्टर 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड गुजरेगा तो उसका हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 - 10 × 1², 40 - 10 30 मीटर। 1 सेकेंड के बाद स्टोन 30 मीटर की हाइट पे होगा। बाकी दो पार्ट्स आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं। सेकंड पार्ट है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब पत्थर ज़मीन पे कब आएगा? ज़ाहिर सी बात है कि पत्थर उस वक्त ज़मीन के ऊपर आएगा जब उसकी हाइट 0 हो जाएगी, मतलब हाइट फंक्शन 0 के इक्वल होगा। सेकंड पार्ट में h ऑफ x जो है वो 0 होगा। जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली वो होगी 0 इज़ इक्वल टू 40 - 10x²। उसने पूछा है कितने देर बाद ये ज़मीन पे होगा, यानी कि हमने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से आ जाएगा 40 इज़ इक्वल टू 10x², 4 इज़ इक्वल टू x² + -2 इज़ इक्वल टू x। क्योंकि टाइम है नेगेटिव में नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। x इक्वल टू 2 सेकेंड्स। x टाइम था इसलिए इसके साथ यूनिट सेकेंड्स का लगा दिया हमने। 2 सेकेंड के बाद पत्थर ज़मीन के ऊपर आ जाएगा।